नमस्कार। सवाल तो पूछेंगे में आपका स्वागत है। मैं राजेश सोनी और आज का हमारा विषय है संबल से बनेगी सरकार। तो जिस तरह से संबल के सहारे बड़े वोट बैंक को साधने की भाजपा की शिवराज सरकार ने संबल 2 की रीलॉन्चिंग कर दी है, जिसे नया सवेरा नाम दिया गया है। और योजना में सभी गरीबी रेखा के नीचे आने वाले संगठित असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा की गारंटी दी गई। सरकार ने सामान्य वर्ग के गरीब नागरिकों को भी संबल के दायरे में ले लिया है। तेंदुपत्ता श्रमिक भी संबल के पात्र हैं और सरकार की योजना पर विपक्ष तमाम सवाल खड़े कर रहा है। सत्ता पक्ष के नुमाइंदे कह रहे हैं कि हर वर्ग की सेवा हमारी ड्यूटी है, तो वहीं सवाल तो पूछेंगे में यही आज का हमारा विषय है, क्या संबल से बनेगी सरकार। हमारे साथ कई मेहमान भी जुड़ेंगे चर्चा के लिए, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। अपनी हर योजना को शिवराज सरकार दीनदयाल उपाध्याय की तरह अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति की चिंता बताते हैं। संबल योजना शिवराज सरकार की कमलनाथ सरकार के पहले की योजना है, जो जून 2018 में लॉन्च की गई योजना है। पर प्रदेश की 15 महीने की कांग्रेस सरकार में इस पर ब्रेक लग गया था। ब्रेक के बाद सत्ता में वापसी के बाद शिवराज सिंह चौहान फिर संबल लाए हैं। संबल के सहारे मिशन 2023 में वोट बैंक को अपना बनाए रखना है और संबल का लाभ असंगठित श्रमिकों के अलावा तेंदुपत्ता श्रमिक और सामान्य वर्ग के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों को लाभ दिया जा रहा है। सीएम शिवराज ने पोर्टल का शुभारंभ करते हुए कहा कि संबल योजना अद्भुत है, वास्तव में गरीब परिवारों का सहारा है। और आज मैंने जिन परिवारों के साथ चर्चा की है, उन्होंने यदि किसी अपने को खोया है तो उनका सहारा संबल योजना बनी है। संबल योजना हमने फिर से शुरू कर दी है और चिंता मत करना, मेरे गरीब भाई बहन, छोटे किसान भाई बहन, मजदूरी करने वाले, पत्थर ढोने वाले, फुटपाथ पर सब्जी बेचने वाले, चाय की दुकान चलाने वाले और अब तो तेंदुपत्ता तोड़ने वाले गरीब भाई बहन भी इसमें शामिल हैं। सीएम ने कमलनाथ सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि एक क्लिक में 25,982 श्रमिक परिवारों के खातों में 551.16 करोड़ ट्रांसफर किए हैं। संबल योजना अद्भुत है, गरीबों का सचमुच में संबल है। और आज जब मैंने चर्चा की, आपने देखा कितनी ऐसी मेरी बहनें थी आकस्मिक दुर्घटना के कारण, बीमारी के कारण उनने अपने पति को खोया, अपने सहारे को खोया। हमने ऐसे माता पिता से भी बात की जिनके जवान बेटा किसी कारणवश नहीं रहे, एक्सीडेंट में मौत हो जाए, किसी भयंकर बीमारी से बीच में ही मृत्यु हो जाए, परिवार की हालत ऐसी हो जाती कि अब जाएं कहां, करें क्या। और इसलिए मेरी बहनों और भाइयों, हमने मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना संबल योजना बनाई। सरकार के मंत्री संबल योजना की जमकर तारीफ कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस चुनाव से पहले ठगने का आरोप भी लगा रही है। कांग्रेस का कहना है कि सिंगल क्लिक से किसानों को भी धोखा दिया जा चुका है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बहुत ही जनउपयोगी योजना, व्यक्ति के जन्म से लेकर उसके बुढ़ापे तक, भगवान ना करे पर यदि उसकी मृत्यु होती है तो उसमें भी सहयोग की ये योजना है। जिस प्रकार से नाम है संबल, हर व्यक्ति के को संबल देना, सरकार उसके साथ खड़ी है, इस बात को स्थापित करना। और इसीलिए इस योजना के माध्यम से लाखों लोगों को फायदा मिल रहा है। ये अलग बात है कि कांग्रेस की सरकार आने के बाद कमलनाथ जी ने सबसे पहले संबल योजना ही बंद कर दी थी, पर शिवराज सिंह चौहान जी ने संबल योजना फिर से शुरू की है और हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि इस योजना के माध्यम से हर गरीब परिवार को हम उचित लाभ दे सकें। चुनाव की नज़दीकियों को देखते हुए इस तरह की कई फ्रॉड घोषणाएं सरकार द्वारा की जा रही हैं। इसके पहले बैतूल में घोषणा हुई थी, उन घोषणा का क्या हुआ? एक क्लिक में कई किसानों के खातों में करोड़ों रुपए पहुंचाने की बात की हुई थी, मालूम पड़ा उनके खातों में धेला भी नहीं आया। तो कुल मिलाकर ठगने का काम चुनाव की नज़दीकों को देखते हुए किया जा रहा है, जिसमें अब सरकार सफल नहीं होगी। बहुत ठग चुकी है जनता, बहुत ठग चुका है किसान,
वोट ठग चुके हैं नागरिक। मिशन 2023 के लिए भाजपा सरकार ने अपनी उन सारी योजनाओं की रीलॉन्चिंग की है जिस पर कांग्रेस सरकार ने अपने कार्यकाल में ब्रेक लगाया था। हर योजना की रीलॉन्चिंग करते समय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस की कमलनाथ को कोसने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ब्यूरो रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज, भोपाल। तो आज फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी महत्वाकांक्षी योजना संबल योजना की रीलॉन्चिंग कर दी। 2018 के चुनाव के बाद कमलनाथ सरकार बनी थी और कमलनाथ सरकार ने इस पर ब्रेक लगाया था, इसका नाम बदला था और यही वजह है एक बार फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसकी रीलॉन्चिंग की है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। कई मेहमान भी हमारे साथ होंगे। पहले मेहमानों का परिचय हम आपसे करवाते हैं। हमारे साथ योगेश गुप्ता जी हैं जो कि कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही सत्येंद्र चौधरी जी बीजेपी का पक्ष रखेंगे, सर आपका भी बहुत स्वागत है। खिलावन चंद्रकर जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत। आप सभी मेहमानों का स्वागत करते हैं। लेकिन पहला सवाल सत्येंद्र चौधरी जी, आने वाले समय में विधानसभा चुनाव भी हैं और अब तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव की रणभेरी भी बच चुकी है। ऐसे में इस योजना की रीलॉन्चिंग, तो क्या माना जाए इस संबल से सरकार को कितना संबल मिलेगा? राजेश जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जनता के कल्याण के लिए कृत संकल्पित होती हैं। कभी हमने ये नहीं सोचते हैं कि चुनाव में हमें क्या फायदा मिलेगा। हम इस प्रकार से योजना बनाते हैं जिससे कि जनता में जीवन में, लोगों के जीवन में कल्याण हो, उनके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आए। और जैसा आप देखिए 16 मई से लेकर के 20 मई तक माननीय मुख्यमंत्री जी जन कल्याण का पर्व मना रहे हैं और इसी संदर्भ में वो माननीय महामहिम राज्यपाल जी से भी भेंट की थी उन्होंने और उनको भी इससे अवगत कराया था। और जहां तक संबल योजना की बात है, आज उन्होंने संबल योजना के माध्यम से, जो कि बड़ी क्रांतिकारी योजना है, हमारे श्रमिक भाइयों को, असंगठित क्षेत्र जो है भारत का, उसमें 93% से ज्यादा लोग असंगठित क्षेत्र में कार्य करते हैं। संगठित क्षेत्र जो ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है उसमें ओनली 7% का एम्प्लॉयमेंट रहता है और 93% ऐसा बड़ा क्षेत्र है भारत का और मध्य प्रदेश का, वह बड़ी एक तरह से अछूता था। उसको जब हमारी सरकार थी 2018 में, उस समय भी, उसके पहले भी हमने इसको कार्य किया था और श्रमिक संबल योजना लेके आए थे। अभी कांग्रेस की सरकार रही, कमलनाथ जी की सरकार, उन्होंने 15 महीने में इसको मट्ठा डाला था इस योजना पर और हमारे ऐसे जो संगठित बंधु हैं उनको वंचित कर दिया था इस योजना से। इस योजना को फिर से पुनर्जीवित किया गया है और आपको याद होगा 27 सितंबर को भी भाई हैं, लगभग 15,000 परिवार जो थे उनको 15,000 परिवारों को उनके 121 करोड़ रुपए की राशि दी गई थी। उसी को ही अब हमने और आगे उनके जीवन में उसमें देने जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी लगभग 26,000 परिवारों को अनुग्रह राशि 551 करोड़ रुपए, 1036 परिवारों को 22 करोड़ रुपए की सहायता राशि भी दे रहे हैं और साथ ही साथ तेंदु पत्र श्रमिकों को भी इस योजना में जोड़ लिया गया है। बड़ा ही अच्छा अभिनंदनीय कदम है और नए जो श्रमिक हैं उसमें आवेदन दे सकते हैं एमपी ऑनलाइन के द्वारा और लोक सेवा केंद्र के द्वारा जाकर के वहां अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जो पहले इस योजना में अपात्र हो गए थे, उन अपात्रों के लिए भी पुनः अवसर दिया गया है कि वो भी आवेदन कर सकते हैं और अपना, अगर उनका सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर पाए जाते हैं तो वो पंजीयन उनका हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छी योजना दी गई और देखिए क्रांतिकारी योजना थी क्योंकि हमारा असंगठित क्षेत्र जो होता है उसमें श्रमिक वर्ग जो मैंने बताया 93% से ज्यादा, लगभग पूरे भारत की बात करें तो 45 करोड़ से ज्यादा इसमें लोग आते हैं हमारे और वो उसमें बहुत ही क्रांतिकारी परिवर्तन उनके जीवन में लाने के लिए, देखिए कोई अगर मृत्यु, असामयिक मृत्यु हो जाती है, दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो ऐसे बंधुओं को, ऐसे परिवारों को 4 लाख रुपए दिए जाते हैं। क्रांतिकारी मृत्यु होती है उसके लिए 2 लाख रुपए। ठीक है, मैं बता रहा हूँ। जन्म से लेकर इस योजना के लाभ जो भी है वो पता है, लेकिन क्रांतिकारी परिवर्तन की आप बात कर रहे हैं सर, ठीक है, और क्रांतिकारी योजना भी है, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि कांग्रेस यहाँ पर इस तरह के आरोप लगा रही है कि इसके जरिए चुनाव की नजदीकियों को देखते हुए आप यहाँ पर एक बार फिर लोगों को ठगने जा रहे हैं। ये गंभीर आरोप। और दूसरी बात जो आपने कही थी कि कांग्रेस ने बंद किया था या ब्रेक लगाया था,
तो कांग्रेस की तरफ से उस समय देखा था कि नाम बदला गया था, नया सवेरा नाम दिया गया था, और इसमें कांग्रेस का ये कहना था कि इसमें जो अपात्र लोग थे वो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, ब्रांडिंग की जा रही थी, इसलिए उन लोगों को हटाया गया। देखिए, अभी इनको आरोप लगाना रहता है और अभी भी ये कह रहे हैं चुनाव का, और आपने कहा सोनी जी, आप देखिए 27 सितंबर 2021 को हमने 14,475 परिवारों को 321 करोड़ रुपए की अनुग्रह राशि, जिसमें कि उनके परिवार में अगर उनके जो श्रमिक बंधु हैं उनकी मृत्यु हो जाती है, असामयिक मृत्यु होती है, दुर्घटना में मृत्यु होती है, असामयिक मृत्यु होती है, तो उसमें 4 लाख और 2 लाख रुपए दिए हैं। तो ऐसा आप नहीं कह सकते। और ये तो कांग्रेस का आरोप सरासर झूठा है। अब 2021 सितंबर कहाँ, 2021 सितंबर, और आज मई का महीना चल रहा है 2022 का। हम तो उस योजना को और आगे आवर्धित किया जा रहा है, उसमें उसका कवरेज बढ़ाया जा रहा है, जिससे हमारे जो जनता है, हमारे प्रदेश के जितने भी बंधु हैं हमारे इस योजना के अंतर्गत आते हैं, असंगठित कामगार क्षेत्र पे ज्यादा से ज्यादा उनके जीवन में हम परिवर्तन कर सके, उनके जीवन में हम रोशनी ला सके, इसलिए इस योजना को दिया जा रहा है। योगेश गुप्ता जी, आज देखिए इतने सारे, कांग्रेस का छाती कूटना है और कांग्रेस ने मट्ठा डाला, पाप किया था इन असंगठित कामगारों के प्रति। ठीक है, मैं योगेश जी से सवाल ले लेता हूं। योगेश जी, अगर सरकार गरीबों को, असंगठित मजदूरों को इस संबल योजना के जरिए संबल देने जा रही है, स्वागत योग्य फैसला है, इसका स्वागत होना चाहिए कि इस पर सियासत होनी चाहिए? देखिए राजेश जी, केंद्र में सूट बूट की सरकार और मध्य प्रदेश में झूठ मूठ की सरकार, 1000 झूठ हर माह बोले जा रहे हैं माननीय शिवराज जी द्वारा। पिछले कार्यकाल में 25,000 से ज्यादा झूठी घोषणाएं, अभी इस नए 2 साल के अंदर इन्होंने लगभग 5700 से ज्यादा झूठी घोषणाएं करी। सामने बैठे जो मेरे प्रवक्ता साथी हैं, मैं इनको व्यक्तिगत आक्षेप नहीं लगा रहा हूँ, इन्हीं के आंकड़ों को इन्हीं के समक्ष रख रहा हूँ, पढ़े लिखे हैं, समझ जाएंगे। इन्होंने बोला 93% असंगठित, उसके आंकड़े कितने बताए इन्होंने? 43 करोड़। 135 करोड़ का 93% कितना होता है? अगर उस बात को देखा जाए तो मोदी जी सही कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को हमने मुफ्त अनाज दिया, लगभग 83 करोड़ के आसपास वो होता है। तो 40 करोड़ 2014 में गरीबों की संख्या, मोदी जी के 8 साल के कुशासन में 80 करोड़, 8 साल में गरीब हो गए डबल। रही बात संबल योजना की, इनकी संबल योजना को माननीय कमलनाथ जी की सरकार ने बदला नहीं था, उसको नए स्वरूप में मध्य प्रदेश वासियों के वास्तविक हितग्राहियों तक इस योजना का लाभ पहुंचे, ये कमलनाथ जी की सरकार का मुख्य उद्देश्य था। मैं बताता हूं, शिवराज जी की पुरानी संबल योजना में 70 लाख से ज्यादा अपात्र लोगों को संबल योजना से बाहर किया गया था। उन 70 लाख लोगों में राजेश जी, आपके चैनल के माध्यम से चौंकाने वाला खुलासा करूंगा, ऐसे लोग थे जो ITR फाइल करते थे। उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, नेता सभी लोग इस योजना के अंतर्गत आते थे, और उन्हीं लोगों के लिए, अपने कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज करने के लिए शिवराज जी उसको पुनः लॉन्चिंग कर रहे हैं। अच्छी बात है अगर इसका लाभ वास्तविक हितग्राहियों तक पहुंचे। एक बात, सिंगल क्लिक के माध्यम से, ये सितंबर 2021 का इन्होंने आंकड़ा दिया। देखिए, झूठ मूठ की सरकार, ऐसा नहीं बोला मैंने, मैं यहीं बैठ के प्रमाणित करूंगा इन्हीं की बातों को। सितंबर 2021 में इन्होंने बोला कि 1700 या 3000 करोड़ रुपए हमने डाले गरीबों के, उसमें कहां से डाल दिए साहब? तब तो माननीय शिवराज जी कोविड काल का रोना रो रहे थे, आप लोग भी हर चैनल पर अमूमन बैठ के कोविड है, कोविड है, कोविड है, और इस कारण अभी ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, दुनिया भर के राग अलापते थे कोविड के नाम पर। तो देखिए, झूठ परोसना बंद कीजिए, और ये जो घोषणाएं की जा रही है अभी 2023 तक, जैसी कि शिवराज जी की कार्यशैली है, आप यकीन मानिए 4-5 हजार घोषणाएं और हो जानी है। इनको अमली जामा कब पहनाया जाएगा ये खुद शिवराज जी के वित्त मंत्री को नहीं मालूम है। तो जहां 3 लाख करोड़ से ज्यादा मध्य प्रदेश वासियों के ऊपर कर्जा है, मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर, और जो सिंगल बटन के माध्यम से इन्होंने किसानों को छलने का प्रयास किया, जिनकी करोड़ों रुपए की ब्याज की राशि माफ, ये राशि ट्रांसफर आज तक नहीं हुई। वो राशि तो छोड़िए राजेश जी, जो हमारे मध्य प्रदेश के किसान भाइयों से उपार्जन खरीदा गया है ना पिछले 2-2.5 महीने में, उसका भुगतान नहीं किया गया है मध्य प्रदेश शासन द्वारा। तो बहुत ही शर्मनाक और दयनीय स्थिति है। मध्य प्रदेश में राजस्व है नहीं, लेकिन मामा शिवराज को
ये इनके किसी भी तरीके से चुनाव जीतना है और इसलिए रोज घोषणाएं करनी है। ठीक है, चुनाव जीतने के लिए सत्येंद्र जी रोज घोषणाएं करते हैं और फायदा लेने के लिए कहीं ना कहीं इसकी रीलॉन्चिंग की जा रही है, गंभीर आरोप। और वही एक सवाल एक बार फिर यहाँ पर योगेश जी ने उठाया, कई अपात्र लोगों को इसमें शामिल किया गया था जिसमें बीजेपी के कार्यकर्ता शामिल थे। देखिए मैं बता दूं, आपके आंकड़ों पर भी सवाल उठाए हैं योगेश जी ने। हाँ वो तो मेरे को सुन लिया था, लेकिन मैंने कहा डिबेट का एक स्टैंडर्ड होता है, इनकी बात को मैं अपने समय में जवाब दे दूंगा। आप अपनी बात, उससे क्या है, जनता के बीच में सही बात चली जाती है। नहीं तो मैं आपको बता दूं, देखिए कांग्रेस की बात है रोना रोने की और झूठ बोलने की, ये सरकार का डेटा है। और 27 सितंबर 2021 को कोई लॉकडाउन नहीं लगा था, कोई कोरोना काल नहीं था। अब कोरोना के बाद में जो मृत्यु हुई है, जो सारी योजनाओं के लिए मध्य प्रदेश की शिवराज जी की सरकार काम कर रही थी। और सितंबर 2021 में मैंने बताया ना, 321 करोड़ से ज्यादा की राशि हमारे 14,475 जो बंधु हैं, श्रमिक बंधु हैं, उनके परिवारों को दी गई, क्योंकि उनकी मृत्यु हो गई। अनुग्रह राशि की बांटा गया था। अगर ये कमलनाथ की सरकार होती, माननीय कमलनाथ जी की, तो जरूर ऐसा करते कि आरोप लगाते हुए सब रोक लिया जाता और उन लोगों को वंचित भी कर दिया था। देखिए कफन की राशि 5,000 रुपए मिलती थी, तो ऐसे कई भाई हमारे जो दुनिया से चले गए, उनको 5,000 रुपए नहीं मिल पाए। जो नए बच्चों का जन्म हुआ, जब उस समय 16,000 रुपए मिलते हैं प्रसव महिला को, वो प्रसव की राशि 16,000 रुपए नहीं मिली। जो बच्चे हम जो निःशुल्क पढ़ाते हैं ऐसे श्रमिकों के बच्चों को, उनके उस पर भी इन्होंने पाप किया था, उनको रोकी थी उनकी शिक्षा का। तो ये सारी बहुत अपंगता अगर कोई हुई है हमारे ऐसे बंधुओं को, उनको स्थायी अपंगता पर 2 लाख रुपए की राशि माननीय शिवराज जी की दिया करते थे। माननीय कमलनाथ जी ने उसको भी रोका और आंशिक अपंगता अगर होती थी तो माननीय शिवराज जी 1 लाख रुपए देते थे और कमलनाथ जी ने उसको भी सिर्फ कागजों का बहाना लेकर के और उससे ही उनके पैरों पे कुल्हाड़ी मारी, उनको पाप किया। 1 लाख रुपए की वो राशि भी, जवाब ले लीजिए, की राशि भी रोकी। तो देखिए कांग्रेस जो है बहुत ही बड़ा पाप करती आई है। अगर कांग्रेस को रोकना था रोक लीजिए आप, जिसने 70 लाख जो कहते हैं, लेकिन बाकी के जो योग्य व्यक्ति थे, योग्य पात्र व्यक्ति थे, उन पात्रों को तो दिया नहीं। तो अब ये बातें इनकी बातें, और कांग्रेस हमेशा ऐसे रोना रोती आई। जैसे अभी किसानों की बात की इन्होंने, तो किसानों को देखिए एक साथ में इन्होंने 10 दिन के अंदर लगभग 55,000 करोड़ से ज्यादा की कर्ज की माफी की घोषणा की थी 10 दिन में करने को, और 15 महीने में मात्र 5,000 करोड़ रुपए का किसानों का कर्ज माफ कर पाए। और वहीं माननीय शिवराज जी की सरकार ने लगभग 2.25 लाख करोड़, और आज की डेट में बात करेंगे तो 2 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि उन्हीं किसान बंधुओं को भेज दी। तो देखिए एक रोंदू सरकार थी, रोंदू सरकार थी जो हमेशा रोती रहती थी पैसा नहीं है। और एक माननीय शिवराज जी की हमारी सरकार है जो हम कहते हैं नहीं हम लेके आएंगे कहीं से पैसा, और हम लेके आए और हमने लगभग 2 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि किसान बंधुओं को भी भेजी है। तो ये बहुत बड़ी बात है। सरकार का फर्क होता है, कर्म अधिकार। योगेश जी, आप लोग योजनाओं का स्वरूप बदलते हैं लेकिन योजनाओं का लाभ लोगों तक नहीं पहुंचा है, और जो गंभीर आरोप यहाँ पर सत्येंद्र जी लगाते आए उसके जवाब सर। देखिए राजेश जी, माननीय कमलनाथ जी ने अपनी सरकार के समय 27 लाख से ज्यादा किसानों के कर्जे माफ किए थे, उनके बिजली के बिल हाफ किए थे। ये बात कमल पटेल जी ने विधानसभा के पटल पर स्वीकार की है, जो इनके कृषि मंत्री हैं। या तो वो झूठ बोल रहे थे या ये यहाँ बैठकर झूठ बोल रहे हैं। आप डिबेट की मर्यादा भूल गए डिबेट की मर्यादा। सत्येंद्र जी रुक जाइए, वो आपके बीच में नहीं बोले। डिबेट की मर्यादा सत्येंद्र जी वो आपके बीच में नहीं बोले। आपका समय आए तब ठीक है सर, करते हैं, आपका समय जब आए जब रुक जाइए सर, वो आपके बीच में नहीं बोले, बात पूरी होने दीजिए। अरे बौखला जाते हैं, प्रकार के लोगों को आप बिठाते हैं जो बौखला जाते हैं। ना तो मेरी बात जाएगी ना इनकी बात जाएगी। ठीक है योगेश जी, बौखलाया मत करो, अभी तो वो खुलासे होंगे। चुनाव में टाइम है, चुनाव में टाइम है, अभी मैं और खुलासे करने वाला हूँ। रहते हैं हमारे को केंद्र से लेके, चलिए जवाब ले लीजिए। ठीक है, आपकी बात आ गई ना, अब मेरी बात सुनो आप। तो देखिए राजेश जी, कमलनाथ जी ने अपनी सरकार में 15 महीने की सरकार में क्या किया था वो मध्य प्रदेश की जनता भली भांति जानती है। अगर मैं उसको यहाँ गिनाने बैठूंगा तो शायद 2-3 मिनट जाएंगे। अगर आप अलाउ करें तो मैं गिना देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात, दूसरी बात, कमलनाथ जी ने संबल योजना बंद नहीं करी थी। आपकी रिपोर्टिंग में इस बात को एक्सेप्ट किया गया है कि उन्होंने नया सवेरा के नाम से लॉन्च की थी,
जिसमें वास्तविक हितग्राहियों तक वो लाभ पहुंचाए, उसको आप झुटला नहीं सकते। और अपात्रों को हमने बाहर किया था। ये डिबेट की मर्यादा है इनकी। देखिए, ये डिबेट की मर्यादा है। एक तो मैं बताऊं राजेश जी, बड़ी विनम्रता के साथ, आपके चैनल से जब भी कॉल आता है, मेरा निवेदन रहता है प्रवक्ताओं को बिठाया करो। ये प्रवक्ता नहीं है बीजेपी के। अरे बीजेपी तरफ से बैठते तो यही इनका सबसे बड़ा झूठ है। सबसे बड़ा झूठ ये है इनका कि ये प्रवक्ता नहीं है। होने लगती है तो हमारे बड़ा झूठ क्या होगा? कोई असुविधा नहीं है सर। आप सबसे बड़ी बात यह है ना योगेश जी, आप अपनी पार्टी का पक्ष रखने के लिए बैठे हैं, आप अपनी पार्टी का पक्ष रखिए और पर्सनली अटैक नहीं होना चाहिए सर। आप अपनी पार्टी का पक्ष रखिए, आप अपनी पार्टी का पक्ष। ठीक, रुक जाइए, पर्सनली अटैक नहीं होना चाहिए सर। रुक जाइए सत्येंद्र जी, आपको भरपूर मौका दिया ना बोलिए। ये देखिए, प्रवक्ताओं को डिबेट की मर्यादा मालूम है। चलिए, मैं अब आप दोनों को रोकूंगा सर। बहस कुछ नहीं हासिल होगा। सही जगह नहीं पहुंच पाती सर इस वजह से। जब एक साथ सब लोग बोलेंगे तो कुछ दर्शकों को कुछ समझ नहीं आने वाला, क्या आप कह रहे हैं और क्या आप कह रहे हैं। देखिए, इस प्रकार डिबेट नहीं होती है। इसीलिए मेरा निवेदन हमेशा ये रहता है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने पैनलिस्ट प्रवक्ताओं की लिस्ट आपको दी ना, उनमें से बिठाओ, ताकि उनको मालूम रहता है कि डिबेट कैसे की जाती है। ये देखिए, अपनी पार्टी का पक्ष रखने के लिए आप लोग बैठते हैं और आप दोनों ही बड़ी पार्टी से है सर, और इस तरह के पर्सनली अटैक नहीं करने चाहिए। इस प्रकार डिबेट नहीं होती है। इस प्रकार डिबेट नहीं होती है जिस प्रकार ये करना चाह रहे हैं। चलिए, रुकूंगा सर आपको। खिलावन जी, मैं आपके पास आऊंगा सर। व्यक्तिगत रूप से कोई वो नहीं रुक जाइए योगेश जी, वापस आ रहा हूँ। रुक जाइए, वापस आ रहा हूँ। मेरे छोटे भाई हैं। रुक जाइए खिलावन जी। सर, देखा जाए तो मध्य प्रदेश में आने वाले समय में विधानसभा चुनाव और अभी पंचायत और निकाय चुनाव की भी तैयारी है। सुप्रीम कोर्ट की जिस तरह की फटकार लगी और जो फैसला आया, ये भी माना जा रहा है कि ये चुनाव भी जल्द से जल्द हो सकते हैं। अब ऐसे में जिस तरह से जो पुरानी योजनाएं थी उनकी रीलॉन्चिंग की जा रही है, जाहिर सी बात है जो भी सरकार होती है अपने तरीके से अपने स्वरूप में योजनाओं का संचालन करती है, लेकिन चुनाव से पहले इस तरह का जो दाव सरकार की तरफ से खेला गया है, कितना संबल मिलेगा और कितना बड़ा मास्टर स्ट्रोक ये आने वाले समय में सरकार के लिए साबित हो सकता है। राजेश जी, आपने सही कहा कि जब कोई चुनाव आते हैं, जैसे अभी नगर निगम के, नगर पालिका के, स्थानीय निकाय के चुनाव है, पंचायत के चुनाव, फिर मंडी के चुनाव हो गए, सहकारिता के चुनाव होने हैं। उसके बाद 23 के नवंबर दिसंबर में सब कुछ ठीक ठाक रहा तो विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। निश्चित रूप से सरकारें जो है, कोई भी सरकार हो, चाहे कोई भी पार्टी जो है सरकार में बैठी हो, सत्ता में बैठी हो, उनके द्वारा ऐसे समय पर जनता को सीधा लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं की लॉन्चिंग की जाती है, बनाई जाती है और इन योजनाओं में उन्हें धनराशि या सुविधा प्रदान की जाती है। देखिए, ये संबल योजना जो है, मुख्यमंत्री जब तीसरी बार मुख्यमंत्री बने थे शिवराज सिंह चौहान, और अंतिम कार्यकाल था उनका, अंतिम समय टर्न का अंतिम समय आने वाला था, विधानसभा चुनाव और सीट पर से 18 के, उससे 6 महीने पहले इस योजना को, इस महत्वाकांक्षी योजना को बनाई गई थी, तैयार की गई थी और उसका पंजीयन भी लगातार होता रहा। बहुत सारे पंजीयन हुए, बहुत सारे लोगों को का पंजीयन हुआ, चाहे वो निर्माण श्रमिक हो, चाहे ठेका श्रमिक हो, चाहे खेतीहर मजदूर हो, सभी तरह के मजदूरों को, श्रमिकों को उसमें शामिल किया गया था जो असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे थे। उनको संख्या बहुत ज्यादा थी। सरकार किसी तरह से, किसी कारण से सरकार नहीं बना पाई भाजपा, और कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी। सबसे पहले हफ्ते में जो निर्णय लिया गया तो संबल को लेकर के ही निर्णय था। संबल में कहा गया कि सर्वे में पाया गया है, सर्वे हमने अपने स्तर पे करवाए, उसमें पाया गया है कि बहुत सारे अपात्र लोगों को इसमें स्थान दिया है। चलिए, खिलावन जी से संपर्क टूट गया है, एक बार फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे। योगेश जी हमारे साथ बने हुए। सर, योगेश जी, जब आप लोगों की तरफ से नया सवेरा नाम दिया गया और एक नया स्वरूप, कई ऐसी योजनाएं थी जो आप लोगों की तरफ से दी गई, लेकिन बार बार ये आरोप लगते हैं बीजेपी की तरफ से कि आप लोगों की तरफ से योजनाओं का लाभ लोगों तक नहीं पहुंच पाया, उसका क्रियान्वयन ठीक तरीके से नहीं हुआ है। सर, आपने नया स्वरूप तो दिया, लेकिन लाभ लोगों तक क्यों नहीं पहुंचा सके?
देखिए राजेश जी, नया सवेरा योजना का लाभ वास्तविक हितग्राहियों तक अवश्य पहुंचा था। एक बात, हमने जो इंदिरा गृह ज्योति योजना के माध्यम से 100 यूनिट 100 रुपए में बिजली का बिल, ये प्रत्येक वर्ग के लोगों तक पहुंचा। आप तक भी पहुंचा, मुझ तक भी पहुंचा, मेरे छोटे भाई सत्येंद्र जैन तक भी पहुंचा। तो ये कोई दिखावा नहीं था। हमने 1500 से ज्यादा गौशालाओं का निर्माण किया। हमने जितनी भी पंडित पुजारी थे उनका मानदेय डबल किया। हमने वृद्धावस्था पेंशन को हमने डबल किया। ये फिर शुरू हो गई इनकी रिकॉर्ड की सुई। देखिए, इनको डिबेट की मर्यादा मालूम नहीं है। बोलते जरूर है कि डिबेट में बीच में नहीं बोला। पूरी डिबेट खराब करके रख दी आज इन्होंने, पूरी डिबेट खराब करके रख दी। रुक जाइए सत्येंद्र जी, आपके पास भी आ रहा हूं। सरकार की हर योजना के पीछे, शिवराज पहले सरकार की हर योगेश जी की योजना बात के पूरी हो पीछे जाने दीजिए, फिर मैं आपको करोड़ों मौका रुपए का दूंगा सत्येंद्र जी, फिर मैं भ्रष्टाचार खिलावन जी के होता पास है। फिर करोड़ों पहुंचूंगा। के वारे न्यारे भारतीय जनता पार्टी शासित सरकार में होते हैं। ये अपने लोगों को मोबिलाइज करने के लिए इस प्रकार की योजनाएं लॉन्च करते हैं, उसमें अपात्र लोगों को उसका सहभागीदार बनाते हैं और गरीबों के नाम पर मध्य प्रदेश के खजाने को, उसके राजस्व को चूना लगाने का काम शिवराज सरकार सत्येंद्र जी, अब आप जवाब दीजिए। सालों से करती आ रही है। गरीबों के नाम पर प्रदेश के राजस्व को चूना लगाने का काम और अपने ही लोगों को मोबिलाइज करना। देखिए राजेश जी, चूना लगाने का काम तो माननीय कमलनाथ जी से ज्यादा मिस्टर क्लीन की जैसा कोई नहीं कर सकता। आप देखिए कि इरिगेशन डिपार्टमेंट के अंदर किस तरीके का घोटाला हुआ। टेंडर घोटाला, अब सर आप रुक जाइए योगेश जी, आप रुक जाइए टेंडर घोटाला, योगेश जी, अब आप भी रुक जाइए। अब आप वहां पर आरोप लगाते हैं, अब सर आप भी बीच में बोल रहे हैं। डंपर घोटाला, ये सारे घोटाले ठीक है, अब आप रुक जाइए। वल्लभ भवन में बैठ के तबादला उद्योग चला रहे सिंधिया जी के कहने से आप आई। चलिए, अब मैं आप दोनों को रोकूंगा सर, माफी चाहूंगा, आप दोनों को रोकूंगा, खिलावन जी की बात पूरी नहीं हो पाई। भूमाफियाओं को संरक्षण देते हैं। आप दोनों रुक जाए। खिलावन जी, सर आप अपनी बात पूरी कीजिए। लाभदायक योजना है, श्रमिकों के लिए बहुत ही उपयोगी योजना है। देखिए, होता यह है कि अभी तक इस क्षेत्र के सर सवाल ये भी है, दोनों ही पार्टियों के अपने अपने तर्क हैं, एक दूसरे पर झूठा होने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन सर सियासत क्यों? यदि संबल मिल रहा है और गरीबों का भला हो रहा है तो उस पर सियासत होनी चाहिए। और कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, इस पर बिल्कुल सियासत नहीं होनी चाहिए। जिस योजना का लाभ आम आदमी को मिलता है उस पर बिल्कुल सियासत विभिन्न राजनीतिक दलों को नहीं करना चाहिए, मेरा तो ये मानना है। और हम सबको, चाहे वो कांग्रेस विपक्षी पार्टी हो, उसको भी सामने आकर के पात्र लोगों को यदि लाभान्वित किसी को कर सकते हैं तो उसमें भी सहयोग करना चाहिए। मुझे लगता है कि इस तरह की योजना जो है, या पहले तो बीमारी के इलाज के लिए पैसा दिया जा रहा है, किसी कारण से बीमारी में उसकी मौत हो गई तो 4 लाख रुपया उनको, उनके परिवार को, आश्रितों को दिया जा रहा है। और बहुत तरह की इसमें जो है योजनाएं हैं, बच्चों की शिक्षा के लिए अलग से जो है वो खोले गए हैं। सभी तरह की सुविधाएं इसमें दी जा रही है। तो मुझे लगता है कि यदि हमारे श्रमिक बंधुओं को जो असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं, मेरे अंदाज से हर दूसरे परिवार में, बल्कि मैं तो कहता हूं कि 100 में से लगभग 80% परिवार के सदस्य इस योजना से जुड़े रहते हैं और उनको लाभ इससे मिलना चाहिए, निश्चित रूप से मिलना चाहिए। और हम सबको सामूहिक प्रयास करके इस योजना का लाभ बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि सरकार की इस तरह की योजनाएं हैं और जाहिर सी बात है सरकार चाहे किसी की भी हो, लेकिन जब ये जनहित की योजनाएं चलती हैं और कहीं ना कहीं सवाल ये जरूर खड़ा होता है इनके क्रियान्वयन को लेकर, इनका लाभ जनता तक पहुंचना चाहिए जिनके लिए योजनाएं बनाई है। और एक बार फिर सरकार ने इसकी रीलॉन्चिंग की है। आने वाले समय में चुनाव है, नजदीकियों को लेकर सरकार का ये फैसला जोड़कर देखा जा रहा है। अब इससे सरकार को कितना संबल मिलेगा देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आगे की खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए VIP न्यूज के साथ।